हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे जो 12th साइंस के जो रिपीटर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियोस में भी कहा था, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो 10th के रहे, 12th साइंस के रहे या कॉमर्स के रहे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली 12th साइंस के स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट है जिसका इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो में आपको फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे और मैथ्स रहे, इन तीन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स भी बताने वाला, वो सब आपको अच्छी तरह से समझ के लेने के हैं एंड देन क्वेश्चन बैंक जो मिलने वाला है उसको अच्छी तरह से बाइट करने का है, तभी जाके आप लोग अच्छी तरह से ये वाले जो रिपीटर के स्टूडेंट्स है वो अच्छी तरह से पास हो सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो बात करते हैं पहले मैथ्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग यहाँ पे मैं खुद ही यहाँ पे एक्चुअली मैथ्स पढ़ा था, तो मैथ्स का इन डिटेल में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का बात किया जाए तो टोटल आपके पास इधर 9 चैप्टर और इधर ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है। उसमें से आपको कुछ चैप्टर्स है वो फुल्ली करने के हैं। अगर मैथमेटिकल लॉजिक रहे, मैट्रिसेस रहे, एलपीपी रहे या आपका बायनोमियल रहे या प्रोबेबिलिटी रहे, ऐसे कुछ चैप्टर्स है, ये अगर आप लोग फुल्ली करोगे तो आपको ये चैप्टर इजी है, इसमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है और सिंपल है, मतलब सॉल्व करने के लिए या उसका प्रैक्टिस करने के लिए एकदम इजी है। अगर इतना भी अगर आप लोग करोगे तो भी आपके 20 से 25 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। दैट मीन्स 80 में से अगर 25 मार्क्स आपको यहाँ से ही मिल रहे हैं तो पासिंग के लिए और कितने मार्क्स चाहिए? तो 3-4 मार्क्स और चाहिए बस। और अगर इसमें इंटरनल मार्क्स अगर ऐड कर दोगे तो वैसे भी आपका स्कोर आगे चला जा सकता है, मतलब 35 प्लस हो सकता है। लेकिन फिर भी बाकी जो चैप्टर्स है उसके भी जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज उसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो वो सब चीजें या वो सब जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से कर दीजिए, उनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दीजिए। उससे रिलेटेड अगर सपोज कुछ चैप्टर्स में डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको उनका सोल्यूशन भी दे दूंगा। वैसे भी कुछ चैप्टर्स के वीडियोस मेरे चैनल पे पहले ही है, तो आप लोग वहां पे जाके बाकी कुछ चैनल चैप्टर्स जो है उसका क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे कहा कि और कुछ रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस तरह से आप लोग मैथ्स का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे या कोई भी सब्जेक्ट रहे, अगर उसमें आप लोगों को केडी रहेगा तो इससे पहले वीडियो भी में मैंने कहा है कि आपको अपना पूरा पेपर लिखने का है, मतलब अटेम्प्ट करते जाइए, कुछ भी रहे अटेम्प्ट करोगे। जितना मैक्सिमम पेपर आप लोग अटेम्प्ट करोगे उतना आप लोग क्या होगे, पासिंग के लिए जाओगे। ओके, अगर फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे या मैथ्स रहे, इसमें आपको पता है न्यूमेरिकल्स तो रहते ही है। मैथ्स तो कंप्लीट न्यूमेरिकल है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो आप लोग उनका गिवन वगैरह भी लिख के आओगे तो भी आपको आधा 1 मार्क्स दिया जाता है। तो आप लोग के पास ये भी एक ऑप्शन है, तो आप लोग उनका गिवन वगैरह तो लिख सकते हो, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ए का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, वो अगर लिख लोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग मैथ्स का वगैरह तो प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी रहा सवाल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब के सब मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट में लिख के रखे हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाइए, वो क्वेश्चन उठा दीजिए और जितना हो सके आप लोग बाइट कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा है कि वहां पे हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो तो रहेगा ही, लेकिन आप लोग कौन से चैप्टर में अच्छे हो या आप लोग का कौन सा चैप्टर अच्छी तरह से आपको आता है वो आप लोग देखिए, जिसके जरिए आप लोग को ये प्रिपरेशन करने में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप लोग इजीली कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल चैप्टर्स करने से बेटर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग रिपीटर के स्टूडेंट्स हो तो कोई सिलेक्टिव टॉपिक कर दीजिए। मतलब 10 पढ़ने से बेटर है मैं बोलूंगा 4 पढ़िए, लेकिन 4 ऐसे पढ़िए कि वो 10 के बराबर हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम, मतलब 4 में से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में उतना पूरा अटेंड करने का और उसमें से पूरे मार्क्स लेके आने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो कम टाइम में कम सब्जेक्ट पढ़ के आप लोग पासिंग मार्क्स लेके जा सकते हो। और अगर अच्छी तरह से और हो रहा है तो आप लोग जितना मैक्सिमम हो उतने चैप्टर्स आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आज का वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाइए, डाउनलोड कर दीजिए, रीड कर दीजिए और अच्छी तरह से पेपर लिखिए। और पेपर जैसे कहा कि कैसा रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए। दैट इज 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करने का है, सॉरी 80 मार्क्स 70 मार्क्स जो आपका एक्चुअल है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम तो साइड में रहेगा। तो जितना भी मार्क्स का आपका पेपर है वो पूरा का पूरा लिखिए। अगर जितना आप लोग पूरा पेपर लिखोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप लोग यहाँ पे पास हो जाओगे। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।